हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम क्या है? ईश्वर खुदा के प्रति जो पूरी निष्ठा होती है, पूरा समर्पण होता है, वही इस्लाम कहलाता है। इस्लाम की अगर हम बात करें कैसे इसका उदय हुआ, देखिए क्यों पढ़ना इससे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि भारत में जो मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत, नाम सुना है ना, पढ़े भी हैं आप लोग, जो नहीं पढ़े आप वो पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत और चाहे वो मुगल काल हो, उसके जितने भी शासक रहे ना, वो सब इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो ये इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। स्टार्ट करें। देखिए, अरब प्रायद्वीप का नाम आप लोगों ने सुना है ना? अरब, तो अरब प्रायद्वीप में मक्का मदीना का नाम हर कोई सुना है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मक्का और मदीना है, तो मक्का की मैं बात करूंगी पहले। मक्का नगर जो है वहां पर ही इस धर्म का उदय होता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, उनकी फैमिली सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद साहब जो हैं इसके संस्थापक हैं जो इस्लाम धर्म है। मोहम्मद साहब के पिताजी जो हैं, जो उनके अब्बू जी हैं, उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला। कुरैश कबीला था, कबीला जरूर याद रखिएगा। और उनके जो माता जी हैं, जो उनकी मदर हैं, जो उनकी अम्मी जान हैं, वो कौन है? वो है अमीना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके। अब ये जो मोहम्मद साहब है, इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में, मक्का नगर में होता है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही इनके पिताजी का हो जाता है इंतकाल, यानी अब्दुल्ला जी का इंतकाल हो जाता है। और जब इनका जन्म होता है ना, तो उसके 5 साल बाद, और कई किताबों में आपको 6 साल भी मिलेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये जानना है कि इनके जन्म के कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, इनकी माता जी का भी इंतकाल हो जाता है, जिनका नाम था अमीना। ये बात समझ में आ गई? तो इनके माता पिता तो चल बसे, अब इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो इनके चाचा थे, नाम था उनका अबू तालिब। तो अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया। अबू तालिब की ना आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती थी, मतलब कि इकोनॉमिकली वो वीक थे। तो जैसे तैसे हुआ, मतलब गरीबी में ही जीवन या मतलब बचपन इनका बीता। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जॉब करना, मतलब कहते हैं कि एक जगह नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जिसके यहाँ ये नौकरी करते हैं मोहम्मद साहब, वो एक लेडी होती है और काफी एज होती है उनकी, 40 साल लगभग। नाम होता है उनका खादीजा। ठीक है, महिला व्यापारी। और मोहम्मद साहब की उम्र होती है 25 वर्ष। इन दोनों के मतलब मोहम्मद साहब और खादीजा, इन दोनों का हो जाता है निकाह। और इन दोनों का निकाह हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि शादी के बाद ना ये धार्मिक खोजों में लग जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इनकी जब शादी हो गई, इनका जब निकाह हो गया खादीजा से ना, महिला व्यापारी से, तो होता क्या है कि ये इनकी 6 संतानें होती हैं, मतलब कि 4 पुत्र होते हैं और 4 पुत्रियां होती हैं, 2 पुत्र होते हैं, जिनमें से एक ही जीवित रहती है, जो सबसे छोटी पुत्री, नाम होता है उसका फातिमा, है ना? तो फातिमा का नाम आगे आप सुनेंगे कि अली से उनका शादी हो जाता है। अली कौन होते हैं? जैसे खलीफा वर्ग में आप देखेंगे ना, सबसे लास्ट में आते हैं आपके अली, और पहले इमाम होते हैं वो, तो उन्हीं की बात हम करेंगे बाद में। ठीक है, अली से इनकी शादी हो गई, ये आपको दिमाग में सेट रखना है, बिल्कुल आगे काम आने वाला है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, कहा जाता है कि ये, मैंने जैसे बताया कि विवाह के बाद ये धार्मिक खोजों में लग जाते हैं। उससे पहले कुछ और बताना चाहूंगी कि इनकी शादी सिर्फ खादीजा से नहीं होती, इन्होंने और भी शादियां की थी। इनकी जो चौथी पत्नी थी ना, मतलब चौथा जो इनका निकाह हुआ था, वो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनका नाम था, मतलब बहुत अच्छे करीबी मित्र थे, उनकी पुत्री का नाम था आयशा। तो उनसे इनकी शादी होती है। कहने का मतलब है जो अबू तालिब है, जो इनके बेस्ट फ्रेंड है, वो इनके ससुर भी बन जाते हैं। ठीक है, और नाम होता है उनका अबू बकर। क्या नाम होता है? अबू बकर, जो पहले खलीफा बनेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब होता क्या है कि मोहम्मद साहब, ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद साहब एक हीरा नामक पहाड़ी की जो गुफा थी, उसमें बैठे हुए थे, चिंतन मनन कर रहे थे, और उनको एक आवाज सुनाई दी, मतलब कान में आवाज आई कि पढ़ रब। तो कहा जाता है कि वो अल्लाह द्वारा भेजे गए जिब्राइल थे, जिन्होंने इनको मतलब आवाज सुनाई दी, पढ़ रब, है ना? ईश्वर को पढ़, अल्लाह को पढ़, है ना? तो इस तरीके से इनको आवाज, और कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको फिर इन्होंने क्या किया, इधर उधर प्रचार करना शुरू किया। अब देखिए वहां भी क्या था, मक्का में भी क्या था कि
मूर्तियों की मतलब मूर्ति पूजा करते थे। वहां के जो लोग थे ना, वो क्या करते थे कि जो मूर्तियों को वो क्या कहते थे, अल्लाह की पुत्री है उसको मान के पूजा मतलब पूछते थे। तो इन्होंने समझाया कि ये जो आप जिनको अल्लाह की पुत्री मान रहे हो ना, ये ठीक नहीं, एकेश्वरवाद की बात बोली। और उन्होंने बोला कि अल्लाह की अगर आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो वो सीधा अल्लाह कि सीधे पूजा करो, ठीक है। इस तरीके की बात इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। अब ऐसे में क्या हुआ, जो लोग थे वो इनका विरोध करने लगे, ठीक है। और ऐसे विरोध करने के क्रम में होता क्या है कि 619 आते आते इनके जो चाचा होते अबू तालिब, जो इनको इनके धर्म को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इनको संरक्षण तो दिया था ना, कबीले का संरक्षण तो मिला था कुरैश कबीले का। लेकिन उनके मृत्यु के बाद जो आते हैं दूसरे, वो इनको संरक्षण भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनकी हालत ना बहुत स्थिति इनकी खराब हो जाती है, बहिष्कृत व्यक्ति जैसी हो जाती है समाज में, ठीक है। तो इनका उसी वक्त इनको आमंत्रित किया जाता है मदीना, ठीक है, बुलाया जाता है। और ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। 622 लगभग टाइम होता है, जिसको हिजरी संवत बोला जाता है, ठीक है। मुस्लिम पंचांग होता है, हिजरी संवत 622 ईस्वी। मक्का से मदीना जाते हैं, फिर वहां पे अपनी शिक्षाओं का ये प्रचार प्रसार करते हैं। फिर वहां भी इनका काफी विरोध किया जाता है, मदीने पर भी आक्रमण होता है। इस क्रम में 3 युद्ध होते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। इनकी मृत्यु के बाद होता क्या है, आपने सुना होगा खूब कि शिया और सुन्नी की लड़ाई चल रही है ना। तो इनकी जब इनका इंतकाल होता है मोहम्मद साहब का, तो इन्होंने अपने इंतकाल से पहले ना किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। तो ऐसे में क्या होता है, हम वाली बात होती है कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे। तो कौन सबसे पहले आएगा, ऑब्वियसली इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, इनके जो ससुर थे, मतलब आयशा बेगम के जो पिताश्री थे, उन्होंने बोला कि मैं मोहम्मद साहब के सबसे करीबी था, मैं उनका मित्र था, मैं ही बनूंगा पहला खलीफा, ठीक है। खलीफाओं का क्रम अब आ जाएगा, मतलब मोहम्मद साहब के बाद अब खलीफा शासन करेंगे। अब इधर दामाद जी बोलते हैं, मतलब फातिमा, मैंने नाम पहले ले लिया था, अली की जो बेगम होंगी, है ना, फातिमा। तो फातिमा बेगम के जो मतलब पति हैं, मतलब नाम है उनका अली, वो इनके दामाद हैं मोहम्मद साहब के। तो इन दोनों में होता क्या है, उत्तराधिकार को लेके झड़प होती है। उत्तराधिकार मतलब कि मैं खलीफा बनूंगा मैं, लेकिन फाइनली सपोर्ट किसको किया जाता है, अबू बकर को। तो कहने का मतलब यह है कि अबू बकर पहले खलीफा होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला पूछा जाता है तो अबू बकर होते हैं, ठीक है। फिर आएंगे उस्मान आएंगे, उमर आएंगे, फिर फाइनली आते हैं अली, जो कि पहले उलेमा होते हैं। और इन सब की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़े, अब आपको देखना चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब केवल आपको ये फैक्ट पढ़ लेना है। ओके, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जो भारत को हिंदुस्तान नाम से पुकारते थे। राजभाषा इनकी फारसी थी। ओके, देखिए, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम कहलाता है। उदय कहाँ पे हुआ, मक्का में हुआ, ठीक है। अच्छा, ईद ए मिलाद अनबी अभी बताती हूँ। संस्थापक कौन है, मोहम्मद साहब है, हजरत मोहम्मद है। कबीला इनका कुरैश है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुरैश कबीले के थे। जन्म 570 में हुआ था मक्का में। इनके जन्म के ही उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद अनबी त्योहार मनाया जाता है। ओके, पत्नी इनकी खादिजा है, तीन और पत्नियां थी, मतलब टोटल 4। और जो लास्ट थी वो अबू बकर की पुत्री थी, नाम था उनका आयशा, ठीक है। पिता कौन है, अब्दुल्ला है। माता कौन है, अमीना है, ठीक है। पिता का पहले ही इंतकाल हो चुका है इनके जन्म के, और माता का 5 साल या 6 साल बाद इनका भी इंतकाल हो जाता है। चाचा का नाम लिखा है मैंने अबू तालिब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु 619 में होती है इनकी। अबू तालिब ही इनका पालन पोषण करते हैं। ये इकोनॉमिकली वीक होते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। मृत्यु इनकी भी 619 में होगी, और इनकी जो पत्नी है खादिजा, उनका भी मृत्यु हो जाता है लगभग इसी टाइम पे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मोहम्मद साहब के बारे में। यहाँ मैंने लिखा है कि कुरान के धार्मिक कानून जवाबित है, और कुरान में जो कानून है ना, उसी को ही आधार मानकर इन्होंने शासन किया था। ये पहले शासक ऐसे थे, ठीक है। मोहम्मद साहब, अब इनकी शादी किससे हुई थी, खादिजा से, है ना। तो ये मोहम्मद साहब और खादिजा, इनकी 6 संतानें थी, 2 पुत्र और 4 पुत्रियां। सबसे छोटी पुत्री इनकी थी फातिमा, और फातिमा का निकाह किससे हुआ था, अली से हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई ना। खादिजा की मृत्यु देखिए आ गया ना, 619 ईस्वी में हो गई थी।
मोहम्मद साहब की चौथी पत्नी आयशा बेगम, पिता इनके अबू बकर हैं जो पहले खलीफा होंगे। ठीक है, देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो लोग आए ना खलीफा वर्ग आए, उनको क्या बोला जाता है? खलीफा रशीदी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। विवाह के उपरांत हजरत मोहम्मद धार्मिक खोजों में लीन हो गए। मोहम्मद साहब 609 ईस्वी में रमजान के महीने में हीरा नामक पहाड़ी की गुफा में बैठकर ध्यानमग्न थे। उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो कि अल्लाह द्वारा भेजे गए जिब्राइल की थी। ठीक है, फलस्वरूप उन्हें अनुभूति हुई कि वे एक नबी यानी सिद्ध पुरुष और रसूल, रसूल क्या होता है? देवदूत, मतलब संदेशवाहक, है ना, हो गए। इस घटना के बाद मोहम्मद साहब ने अपना शेष जीवन ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचारित करने में व्यतीत कर दिया। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है, इन्होंने ऐसा बताया। मोहम्मद साहब के धार्मिक उपदेश क्या थे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह केवल एक है, और ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। रसूल मतलब क्या है? संदेशवाहक है। ठीक है, संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में है उसके सर्वोच्च नियंता यानी कि जो नियंत्रण रखता है उस पर, वो कौन है? अल्लाह। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होना चाहिए और सभी व्यक्ति समान है। इन्होंने भाईचारे की बात की, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी व्यक्ति समान है। तो ये मोहम्मद साहब का क्या था? संदेश था। ठीक है, मतलब उपदेश था। मोहम्मद साहब ने अपने धार्मिक उपदेशों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर मानव जीवन के लिए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, इन्होंने जो समाज में कुरीतियां थी उनको क्या किया? खत्म करने का प्रयास किया और मानव जीवन के लिए एक नए नवीन सिद्धांतों का, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 3 वर्षों तक गुप्त प्रचार इन्होंने किया, है ना। 3 वर्षों तक मतलब पता भी नहीं था, बहुत ही मतलब गुप्त तरीके से इन्होंने प्रचार किया। उसके बाद ये इनको ऐसा संदेश आया अल्लाह की तरफ से, जिब्राइल ने बताया कि भाई अब तुमको क्या करना है? खुलेआम प्रचार प्रसार करना है। अब हुआ क्या? इन्होंने खुला प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ कि कुरैश कबीले का मक्का पर अधिकार था, आप जानते हो, जहां लगभग 360 मूर्तियां थी और वो मूर्तियां जो कबीले में लोग रहते थे, कबीले वासी थे, उनके जीवन यापन का आधार थी। अब जब जहां पे मूर्तियों का विरोध किया गया, वहां पे ये लोग क्या होंगे? इनके हाथ से तो काम चला गया, इनका तो जीविका चला गया। तो इन लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध, कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, 619 में, अब आगे देखिए, 619 में क्या हुआ? अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। इनके जो चाचा श्री थे, चाचा श्री के इंतकाल के बाद, देखिए याद रखिएगा, अबू तालिब इनके जो चाचा थे, जो इनका पालन पोषण किए थे, उन्होंने कभी भी इनके धर्म को अपनाया नहीं था, लेकिन अपना संरक्षण जरूर दिया था। ठीक है, लेकिन जब ये इनका इंतकाल हो गया ना अबू तालिब का, तो कबीले के नए प्रधान बने अबू जहल। ठीक है, और इन्होंने ना मोहम्मद साहब को बिल्कुल भी संरक्षण देना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं दे रहे थे। मोहम्मद साहब की स्थिति कैसी हो गई? समाज में जो बहिष्कृत व्यक्ति होता है ना, वैसी हो गई। उन्हें अब क्या हुआ? मदीने से जो है आमंत्रण आया 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं, जिसको बोला जाता है मुस्लिम कैलेंडर यानी कि हिजरी संवत बोला जाता है। क्लियर? 622 ईस्वी हिजरी संवत। मदीने में पवित्र कुरान की रचना हुई और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को क्या हुआ? एक निश्चित रूप मिला। ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी की बात करें तो लगभग 63 वर्षों की आयु में, लगभग 63 वर्ष की आयु में इनका इंतकाल होता है। उससे पहले की बात सुनिए क्या हुआ, इंतकाल से पहले की बात। मदीने पर कुरैशों का आक्रमण हुआ, बदरा का युद्ध हुआ, उहूद का युद्ध हुआ और डिच का युद्ध हुआ। बदरा का युद्ध मार्च अप्रैल 624, उहूद का युद्ध हुआ 625 और डिच का युद्ध हुआ 627 में। ये 3 युद्ध हुआ और इसका अच्छे से मुकाबला किया गया एंड फाइनली ये जो है क्या करते हैं? शासन करना शुरू करते हैं और लगभग 632, 8 जून 632, 63 वर्ष की आयु में इनका इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व शुरू हो जाता है। कुरान में खलीफा शब्द यूज हुआ है ईश्वर का प्रतिनिधि, है ना, खुदा का प्रतिनिधि। ठीक है,
अब ये जो खलीफाओं का प्रभुत्व, अब यहीं पर ही इन्होंने किसी को नहीं बोला कि भाई मेरा उत्तराधिकारी XYZ कोई भी है ना। तो हुआ ये कि इनके इंतकाल के बाद एक लड़ाई टाइप का, गृह युद्ध टाइप का शुरू हो गया। तो इनके दामाद जी अली जी बोल रहे थे कि मैं बनूंगा खलीफा क्योंकि मैं इनका दामाद हूँ। उधर इनके परम मित्र बोल रहे थे अबू बकर जी की मैं बनूंगा क्योंकि मैं इनका ससुर भी हूँ, मैं इनका दामाद भी हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि अबू बकर ही पहले खलीफा बनते हैं, तो उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। इनके बाद जो भी शासन आए, मतलब जो खलीफा लोग आए, उनको खलीफा ए रशीदी बोला गया। इस्लाम में 4 प्रमुख खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है। अच्छा, खलीफा ए रशीदी, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा। अबू बकर की बात करें 632 से 634, 632 में इंतकाल हुआ है मोहम्मद साहब का। प्रथम खलीफा है, इन्होंने पूरे अरब पर मतलब अधिकार करना चाहा। इन्होंने सोचा कि ये पूरा अरब पे मैं क्या करूंगा, इसको अपने अंडर में कर लूंगा, सब पे नियंत्रण होगा मेरा। और इसी क्रम में इन्होंने क्या किया कि 11 सैनिकों के दल का भी गठन किया था, ठीक है। 634 में इनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर उसके बाद आते हैं उमर। अबू के बाद कौन आया? उमर 634 से 44 तक रहते हैं। ये पहले ऐसे खलीफा हैं जो चुनाव द्वारा यानी निर्वाचित होकर आते, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 644 में ये भी चल बसे। उसके बाद उस्मान आते हैं। उस्मान 656 तक रहते हैं, 44 से 56। उस्मान के बाद अली आते हैं, ये पहले इमाम हैं। 25 जनवरी 661 में इनकी हत्या कर दी जाती है। अली पहले इमाम है, याद रखिएगा। और ये अली फातिमा जी के हस्बैंड यही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बोला था उत्तराधिकार को लेके जो कलेश हुआ था ना, मतलब इसमें अली और अबू बकर में, तो इसी में ही शिया और सुन्नी का नाम सुना ना, डिवाइड हो गए थे। यानी कि जो अली को लोग मानते हैं, इनके अनुयायी, वो कहलाए शिया, और जो अबू बकर को माने उनको क्या कहलाए? सुन्नी। ये बात क्लियर हो गई ना। उसके बाद सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 5 बातें बोली गई हैं कुरान में, इसको याद रखना है। कलमा, नमाज, 5 बार नमाज एक दिन में, ठीक है। 5 नमाज कहते हैं ना, ये 5 नमाजी है, ऐसा बोला जाता है ना। हज यानी कि जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ऐसे ही तीर्थ एक टाइप का, ठीक है। और जकात क्या होता था? जकात, सदका और उस जकात होता था लाइक धार्मिक कर होता है ना, ये मुस्लिमों पे धार्मिक कर लगाया जाता था, ठीक है। और जो धनी मुस्लिम थे ना, धनी मुस्लिम जो होते, उनकी जो इनकम होती थी, जो आय होती थी, उसका 1/40वां हिस्सा, मतलब 2.5 समथिंग, वो क्या करना होता था? गरीबों को देना होता था। समझ में आया? सदका होता था, ये ऐच्छिक टैक्स था। ये कर की बात करी, ज़कात मतलब कर, और उसर का मतलब था उपज का 1/10वां हिस्सा। याद रखिएगा, जो भी प्रोडक्शन होता था, उपज होती थी ना, अगर 1/20वां नहीं तो 1/10वां हिस्सा इनको टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो ये था कलमा, नमाज, हज, ज़कात, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़कात, सदका और उसर में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ये टैक्स टाइप के है। इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे देखिए, उलेमा की अगर हम बात करते हैं, देखिए उलेमा क्या है। इस्लाम धर्म के विद्वान थे। इस्लामी परिपाटी के संरक्षक होने के कारण वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जो जिम्मेदारियां थी उनका निर्वहन करते थे, उनको निभाते थे, उन्हीं को उलेमा कहा गया। शरिया क्या था? मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून जो कुरान और हदीस पर आधारित होता था, इसी को कहते हैं शरिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस्लाम धर्म काफी अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।